हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, यहाँ क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्विक रिवीजन। तो चलिए जल्दी से इस क्विक रिवीजन को क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर ऑथर है रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म हुआ 19 मई 1934 को। और ये भारत के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक हैं, यानी वन ऑफ द मोस्ट, एंड ही इज़ एन एमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ब्रिटिश डिसेंट जिसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है ब्रिटिश डिसेंट का मतलब होता है कि इनके जो पिता हैं वो ब्रिटिश हैं और इनकी जो मदर है वो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आधा भारतीय और आधा ब्रिटिश। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ जानते हैं कि ये किस तरीके के यहाँ जो राइटिंग लिखा करते हैं। बेसिकली ये जो राइटर है वो है बच्चों के लिए जो साहित्य होता है स्पेशली, उसके हिसाब से ये अपनी राइटिंग, अपनी स्टोरीज लिखा करते हैं। सो ही इज़ फेमस फॉर ऑथराइजिंग वेरी प्रोलिफिक लिटरेचर बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के हिसाब से, जो कि उनकी डेवलपमेंट और मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुई हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक्ड टू कलेक्ट एनिमल्स एंड हैड अ जू एट होम। अब यहाँ पर जो राइटर है, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, उन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जानवर अपने घर में पाले हुए हैं और एक छोटा सा जू या चिड़ियाघर जैसा उनके घर में है। और ठीक है, अब यहाँ वंस ही बॉट अ मंकी नेम्ड टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। अब उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर मतलब टांगा चलाने वाला, जो घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं जिसे, वो टांगा चलाने वाले से एक बार एक बंदर 5 रुपए में ख़रीद लिया और उस बंदर का नाम क्या था? टोटो। टोटो वॉज kept secretly as the grandmother disliked animals. टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा शैतान और शैतानीपन करने वाला, कभी कोई बदमाशी कभी कोई बदमाशी। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है दादाजी ने अपने घर में एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था और इस बात से जो दादी जी हैं वो बड़ी चिढ़ती थी। इसीलिए जब टोटो को घर में लाया गया तो उसे कुछ दिनों के लिए दादी जी से छुपा के रखा गया कि अगर दादी जी देखेंगी तो गुस्सा भी हो जाएंगी और काफ़ी नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन जो टोटो है उसको छुपाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, मिस्चीवियस था, बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। When the writer and his grandfather hid Toto in a cupboard and tied him to a hook, he broke the hook and caused havoc in the room. अब यहाँ पर क्या हुआ, जब राइटर और जो अपने दादाजी को, यानी वो जो बंदर जो है वो दादाजी और ये राइटर जब लेकर आ गए थे बंदर को यानी टोटो को घर में, तो उसको कहाँ पे रख दिया, उसको छुपाना चाह रहे थे तो कहाँ छुपाया? कबर्ड में। आपके चैप्टर में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कबर्ड के लिए वो हुआ है क्लॉसेट, CLOSET। ऑलराइट, तो क्लॉसेट के अंदर बंद करने का इन्होंने सोचा और वहाँ पर उसे एक हुक से बांध दिया। ठीक है, अब यहाँ जो टोटो है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत नॉटी और मिस्चीवियस किस्म का है। तो उसने तो जब तक दादाजी और राइटर कुछ समय बाद लौट कर आए रूम में देखने के लिए, तो देखा कि उसने तो पूरी दहशत फैला रखी है। हैवॉक का मतलब होता है बहुत ही एकदम तहस नहस कर रखा है सब कुछ। तो यहाँ क्या तहस नहस किया हुआ था? दीवारों पे जो वॉलपेपर लगा हुआ था वॉलपेपर उखाड़ लिया, जो हुक था जिससे उसे बांधा गया था रस्सी से वो हुक को उखाड़ लिया, और जो राइटर है उसका जो ब्लेज़र था स्कूल में पहनने वाला, उस ब्लेज़र के चिथड़े चिथड़े कर दिए। तो इतना मतलब पूरा जो कमरा है उसको तहस नहस एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। The next day when he was kept in the servants room along with other animals, he did not let them sleep all night. अब यहाँ जब रूम को तहस नहस कर दिया तो जो दादाजी हैं वो बिल्कुल भी नाराज़ और अपसेट नहीं हुए। इनफैक्ट वो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत ही क्लेवर है कि इसने अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या क्या तरकीबें निकाल ली, और अगर हम और थोड़ी देर बाद आते तो शायद ये जो ब्लेज़र है जिसके चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं, उन चिथड़ों से ये एक रस्सी बना लेता और खिड़की से कूदकर भाग भी जाता और रस्सी का इस्तेमाल करके। तो दादाजी थोड़े खुश हो रहे थे, आफ्टर ऑल जानवर उन्हें पसंद भी तो बहुत हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने ये जो मिस्चीवियस एटीट्यूड है उसको इग्नोर कर दिया टोटो का। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया उसे, उन्हें लगा कि जानवरों को जानवर के साथ अगर रखेंगे तो ज़्यादा घुल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो टोटो को जो बाकी जानवर हैं उनके साथ शिफ्ट कर दिया, लेकिन जैसा कि उसका एटीट्यूड है टोटो का बहुत ही ज़्यादा शरारती और नॉटी है, तो जितने भी बाकी जो जानवर हैं वो उन्हें रात को सोने ही नहीं देता था और बहुत परेशान करता था। As grandfather had to go to Saharanpur for work, he decided to take the monkey along with him. अब यहाँ जब क्योंकि पूरी रात को इतने जानवरों को परेशान किया तो यहाँ दादाजी ने क्या किया, क्या वो उन्हें सहारनपुर जाना था, तो उन्हें लगा कि अगर मैं इसको यहाँ टोटो को यहाँ छोड़कर चला गया तो बाकी जानवरों को बहुत परेशान करेगा, तो मैं अपने साथ ही इसको लेकर चलता हूँ। He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the zip nicely so that Toto could not escape. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने दादाजी ने एक अच्छा कैनवास का एक बैग बनाया जिसमें टोटो को अच्छे से रख दिया और उसको ऊपर से जिप यानी चेन लगा दी ताकि जो है वो एस्केप ना कर सके, यानी बचकर बाहर ना निकल सके, इसी बैग में ही बैठा रहे। Toto made unsuccessful attempts to get out of the bag, which made the bag jump and roll. अब यहाँ टोटो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शरारती किस्म का है, तो बैग से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, उछल कूद कर रहा था बैग के अंदर अंदर ही। इसकी वजह से क्या हुआ, बैग उछल रहा था, टोटो तो किसी को नज़र नहीं आ रहा था, बस बैग ही उछलते हुए नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर सब लोगों का ध्यान उस बैग की तरफ चला गया कि अरे यहाँ ये क्या है और ये इतना हिलडुल क्यों रहा है ये बैग। This aroused the curiosity of fellow passengers at the railway station. अब यहाँ जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे दादाजी तो सारे जितने भी पैसेंजर्स जो यात्री थे आते जाते हुए उस बैग को देखे बिना तो हो ही नहीं सकता था, ये कोई बैग को देखे बिना गौर किए बिना चला जाए, इतना वो हिल डुल रहा था। At the Saharanpur railway station, when grandfather was getting his ticket checked, Toto peeked out of the bag and smiled at the ticket collector. अब यहाँ क्या हुआ, जब सहारनपुर स्टेशन पर पहुंचे दादाजी तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर था। जैसे ही दादाजी अपनी टिकट उसे दिखाने लगे उसी समय जो है टोटो उस बैग से बाहर किसी तरह निकल के आ गया और अपना चेहरा दिखा दिया और स्माइल भी पास करी। अब एक बंदर अगर स्माइल पास करता है तो वो बहुत खतरनाक लगती है, वो बिल्कुल प्लेजेंट या अच्छा नहीं होता, लगता भी नहीं है दिखने में। तो एकदम डर गया ये जो टिकट कलेक्टर था, बुरी तरह डर गया क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था वो कि उसको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। As the ticket collector declared that it was a dog, grandfather had to buy a ticket for 3 rupees, much to his annoyance. अब यहाँ क्या हुआ, ये जो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसको बार बार जो टोटो को जो कि एक बंदर है उसे डॉग कहने लग गया कि नहीं ये तो कुत्ता है और रूल बुक के अनुसार आप एक कुत्ते को बिना टिकट खरीदे नहीं लेकर जा सकते हो। अब ग्रैंडफादर जो है दादाजी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि अरे भाई ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर माने ही नहीं। तो इस चक्कर में हर्जाने के 3 रुपये, या नॉट हर्जाना एक्चुअली टिकट के, यानी टोटो के लिए टिकट खरीदनी पड़ी और 3 रुपये देने पड़े और दादाजी को बड़ा गुस्सा भी आया, अनोयंस, यानी बहुत गुस्से में उन्होंने ये चीज़ की। When Toto was accepted by grandmother, it was given a place in the stable. यानी जब टोटो ग्रैंडमदर को जब बताया गया टोटो के बारे में कि भाई हम ले आए हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब ले तो आए, घर पे क्या ही कर सकते हैं। तो क्या करा, इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद द डंकी नैना। टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद नैना एज वेल। अब यहाँ क्या हुआ, इस स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, नैना नाम एक गधे को रखा हुआ था जिसका नाम है नैना, तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया इसको। लेकिन जो टोटो अपनी आदत से मजबूर है, वहाँ पर दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमी, अच्छे से बिल्कुल भी नहीं रह पाए, क्योंकि जो टोटो है नैना को बहुत डिस्टर्ब करता था, बहुत परेशान, बहुत तंग करता था, कभी उसके कान खींचता था, कभी मारता था, तो बहुत तंग करता था। Toto enjoyed taking bath in warm water during the winter season. One day he almost boiled himself when he jumped into a kettle of boiling water. अब टोटो को सर्दियों में सबसे अच्छा काम क्या लगता था, गरम गरम और एकदम कुनकुने पानी में नहाना, वो बहुत इन्जॉय करता था। एक दिन उसने क्या किया, वो एक ऐसी पानी उसने केटल देखी, भगोना, जो गैस पर चढ़ा हुआ था, पानी का भगोना था और गैस पर चढ़ा हुआ था और गैस भी चालू थी। जब उसने उस पानी को टेम्परेचर जब छूकर देखा तो पानी बिल्कुल नहाने लायक गर्म था, मतलब बिल्कुल इतना कुनकुना था कि एकदम जैसा टोटो को पसंद है। तो वो उसमें चला गया, मतलब उसमें बैठ गया। अब उसको थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन गैस तो चालू थी, स्टोव अभी भी चल रहा था।
तो वो पानी धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होता चला गया और एकदम उबाल खाने लग गया। अब यहाँ टोटो के साथ ये हालत हुई कि वो जब बाहर निकलने लगे तो बाहर तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगे, तो वो वापस पानी में डुबकी लगाए। पानी में जैसे ही जाए तो पानी तो एकदम खोलता हुआ, एकदम उबला हुआ पानी था। तो यहाँ टोटो की ये हालत हो गई कि उसे समझ में ही नहीं आए कि मैं बाहर जाऊँ या अंदर रहूँ, और इस चक्कर में वो ऑलमोस्ट उबलने ही वाला था, उबल ही गया था। और इतने में ही दादी आ गई थी उसे बचाने के लिए, और दादी ने ही उस आधे उबले हुए टोटो को बाहर निकाला, वरना वो जलकर ही उबल के ही मर जाता उस दिन। आगे क्या हुआ? वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव। अब एक उसकी शरारतों का कोई कुछ अंत ही नहीं था, कोई सीमा ही नहीं थी। एक दिन हुआ ये कि फैमिली लंच होने वाला था और सबके लिए पुलाव बनाए गए थे, और टोटो ने अपनी हरकतों से चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी, डाइनिंग टेबल पूरी तहस नहस कर दी, और वो जो पुलाव का जो बर्तन था जिसमें पुलाव है वो खुद लेकर भाग गया। He threw the empty dish from the tree and he broke it into several pieces. अब यहाँ क्या हुआ कि वो उस बर्तन को लेकर अपने साथ लेकर और छत पर, नॉट छत पर, पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ सारा दिन उसको खाता रहा, इंजॉय करा उसने, एक एक दाने को इंजॉय करा चावल के, और जब ख़त्म हो गया तो उसने उस जो बर्तन है उसको वहीं से पेड़ से ही फेंक दिया और वो चकनाचूर हो गया। Toto's mischiefs grew by the day and grandfather realized that they could not keep him at home. अब यहाँ बर्तन तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ देता था, कभी कोई नुकसान कर देता था। इतना ज़्यादा नुकसान पे नुकसान हो रहा था घर में कि इतना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इतना, ये तो एक फाइनेंशियल नुकसान, पैसे का नुकसान ये तो होने लग गया, क्योंकि बर्तन तोड़ देना, कभी कपड़े फाड़ देना, कभी कुछ बहुत ज़्यादा शरारतें हो रही थी। तो ये समझ में आ गया कि दादाजी को समझ में आ गया कि टोटो को रखना संभव ही नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली ही फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज़। अब 5 रुपये में खरीदे हुए टोटो के साथ क्या हुआ कि जिस टांगा चलाने वाले से 5 रुपये में टोटो को खरीदा था, उसी टांगा वाले को 3 रुपये में बेचकर आ गए। अब यहाँ पर टोटो जो आया है ना, टोटो को 3 रुपये में बेच दिया कि वापस उसको देकर आ गए। अब यहाँ ये जो टोटो है वो कितना नुकसानदायक रहा दादाजी के और पूरी फैमिली के लिए, ये भी इससे पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का ये क्विक रिवीजन ओवर होता है। होपफुली आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड इसका सब अवेलेबल है, तो मेक श्योर आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, और आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टूडेंट्स, ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर आप उन लिंक्स पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ बने रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून।